नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख दिए आपके पास। कुछ क्वेश्चन नए देखेंगे, कुछ नई टाइप्स होंगी जिनके बेसिस पे हमारे जो कंसेप्ट हमने सीखा हुआ है टाइम एंड वर्क का उसको बिल्डअप करेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हम आगे वाली वीडियोस जो भी होंगी उनको हम ट्राई करते रहेंगे जो हमारा कंसेप्ट होगा। देखिए, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको किसी भी वे में टैकल कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि क्या रहेगी। और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया, देखिए मैं पहले आपको रिलेशन बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था कि M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 ये किसके इक्वल था, M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। तो ये एक रिलेशन हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका टाइम एंड वर्क के बीच में। इसी से हमें पता चलता है कि जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के, या मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटी के, है ना। तो पहला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि A एंड B कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। 10 days and 15 days respectively, they started together but A leaves the work after 2 days and B alone continue the work. In how many days B had completed the rest work? कि कितने दिनों में B कंप्लीट कर लेगा बचे हुए काम को। देखिए बड़ा आसान सी अप्रोच, आप ध्यान से देखेंगे कि A लिख दिया मैंने यहाँ पे, B आ गया, आप दोनों का एक 10 days में काम को ख़त्म करता है, एक 15 days में काम को ख़त्म करता है। बात सही है यहाँ तक। इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि इन दोनों में से एक नंबर टोटल वर्क, ये हमारे पास टाइम गिवन है, टोटल वर्क को अज्यूम करते हैं हम कि टोटल वर्क हमारे पास क्या रहेगा। तो टोटल वर्क अगर देखेंगे 10 और 15 का एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा हमारे पास 30। तो टोटल वर्क को हम हर बार क्या ले रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं जी, है ना। 30 बुक्स बनानी है, इसका मतलब क्या होगा, टोटल वर्क 30 बुक्स। उसके बाद अगर A 30 बुक्स को 10 days में कंप्लीट करता है तो इसका मतलब एक दिन में 3 बुक्स को वो बनाता होगा। उसके बाद B अगर 15 days में करता है तो इसका मतलब वो एक दिन में 2 बुक्स को बनाता होगा। तो इसकी ये क्या आ गई, पर डे एफिशिएंसी आ गई, पर डे एफिशिएंसी आ गई। तो मैंने आप लोगों को एक स्लॉट का केस बताया था कि उस स्लॉट के केस में कैसे करते हैं। अब देखिए स्लॉट क्या बनेगी, अब जैसी स्टेटमेंट होगी ऐसा ही हमारा स्लॉट बनता जाएगा। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, दे स्टार्टेड टुगेदर, मतलब साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले दिन कौन आया, A प्लस B ने काम करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर A बट A लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days, मतलब A ने क्या कर दिया, 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया, है ना। मतलब दूसरे दिन भी कौन आएगा स्लॉट में, A प्लस B रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद A ने लीव कर दिया, अभी बचेगा कौन, B बचेगा सिर्फ। बाकी डेज में वो कह रहा है क्वेश्चन में कि B अलोन कंटिन्यू द वर्क, B अकेला फिर उस काम को करता रहता है। तो देखिए A प्लस B जब साथ में मिलते हैं तो एक दिन में कितना, 3 + 2 मतलब 5 बुक्स बनाते हैं। सेकंड डे भी कितनी बुक्स बनी होंगी, 5 बनी होंगी। उसके हिसाब से स्लॉट चलता है हमारे पास, है ना, स्लॉट बनाएंगे तो अब एक बात समझिए आप कि B जो है बताना क्या आपको कि B बचे हुए काम को इन हाउ मेनी डेज कंप्लीट करेगा। ठीक है जी, चलो तो B को बताना है। तो यहाँ तक 2 दिन में कितना काम हो चुका था, 2 दिन में देखिए पहले दिन 5 हुआ, दूसरे दिन 5 हुआ, तो इसका मतलब 2 दिन में 10 वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका था। टोटल वर्क था हमारे पास 30, तो 30 में से अगर 10 को माइनस कर दूंगा तो आंसर इज 20। तो 20 जो वर्क था वो लेफ्ट वर्क था, है ना, बचा हुआ जब B ने अकेले करना स्टार्ट किया था। तो B जब अकेला करेगा तो एक दिन में B कितना करता है, 2, एक दिन में B कितना करता है, 2 करता है। तो अगर 20 को अगर 2 के हिसाब से उसको करना पड़ा तो टोटल वर्क डिवाइड बाय पर डे एफिशिएंसी, वही हमारा कंसेप्ट सेम। तो इसका मतलब आंसर इज 10 days। तो इसका मतलब ये हो गया जी कि पहले जो क्वेश्चन है मेरे पास उसका आंसर क्या आएगा आपका, 10 days आपका आंसर रहेगा। बात समझ पाए, बहुत आसान सी भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए आप लोग इन चीज़ों को अगर अच्छे से पकड़ोगे तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपके एग्जाम में जिसको आप क्लियर ना कर पाओ, है ना, सोल्व ना कर पाओ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 10 लिखा हुआ, हमारी सीरीज चलाएंगे हम।
जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे हमारे टोटल पार्ट में 4 पार्ट बनेंगे, 5 बने, 6 बने, टोटल के टोटल हम क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको करवाने की ट्राई करेंगे कि सारे डिफिकल्ट, मॉडरेट, बेसिक सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए जाए। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 3 पर्सन दिए, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 20 डेज। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हम चलाते हैं, ए बी सी 10, 20 एंड 15 डेज। सही है जी, सॉरी 10, 15 आएगा सेकंड पे, यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा। उसके बाद टोटल वर्क लेंगे, मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या रहेगा 60 रहेगा। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 6 आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। टोटल वर्क हो गया हमारे पास 60। अगर ये 10 डेज में कंप्लीट कर देता है तो इसका मतलब पर डे एफिशिएंसी 6, इसकी पर डे एफिशिएंसी 4, इसकी पर डे एफिशिएंसी 3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दे बिगिन वर्क टुगेदर, दे बिगिन वर्क टुगेदर मतलब हम स्लॉट बना रहे हैं, स्लॉट बनाएंगे तो स्लॉट में क्या आएगा, फर्स्ट स्लॉट में ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब पहले दिन कितना काम हुआ 13, पहले दिन कितना हो गया 13 हो गया। सेकंड स्लॉट बनाएंगे हम, अब उसने आगे देखिए क्या करा, बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। दूसरे दिन भी स्लॉट सेम था, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी कितना काम हुआ होगा 13। अब छोड़ देता है कौन, ए लीव कर जाता है। थर्ड स्लॉट में जो आएगा वो सिर्फ बी प्लस सी रह जाता है ना, बी प्लस सी रह जाता है, लेकिन ए लेफ्ट कर जाता है। तो आप जोड़ते रहिए बी प्लस सी। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखिए बी आफ्टर 3 डेज, बी तीसरे दिन छोड़ जाता है जी, 3 दिन के बाद बी छोड़ जाता है। अभी इस स्लॉट में बी प्लस सी आया तो बी प्लस सी का टोटल वर्क एक दिन का कितना है 4 + 3 7 हो जाएगा। इसके बाद अगला स्लॉट बनाते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे बी भी लेफ्ट कर गया जी, बी भी लेफ्ट कर जाता है। अब इस स्लॉट में सिर्फ सी चलेगा, इस स्लॉट में सिर्फ सी चलेगा। और पूछा क्या अगेन, हाउ मेनी डेज विल सी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क निकालना है पहले। तो देखो 13 पहले डेज में हो चुका था, सेकंड डे में 13 हुआ, फिर 7 हो गया। 26 प्लस में 7 किया आपने तो आंसर क्या मिला आपको 33। मतलब टोटल 33 वर्क हो चुका था 3 दिन में, जब तक ए और बी ने लेफ्ट किया। तो उसके बाद बाकी जो 60 था टोटल, उस 60 में से अगर मैं 33 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो 27 होगा। मतलब ये आपका क्या आ गया, लेफ्ट वर्क आ जाता है, लेफ्ट आपका वर्क आ जाता है। ठीक है जी, चलिए 27 अगर लेफ्ट आ गया तो अभी ये कौन कंप्लीट करेगा, ये कौन कंप्लीट करेगा, ये करेगा आपका सी, जो सी है, क्योंकि बी और ए छोड़ के जा चुके हैं। अभी उसने पूछा कि सी अलोन फिनिश द वर्क रिमेनिंग। तो 27 को अगर वो 3 के हिसाब से पर डे एफिशिएंसी 3, तो 3 से डिवाइड किया तो टोटल वर्क डिवाइड बाय पर डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू 9 डे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 9 डेज बनेगा जी, 9 डेज। ठीक है, बात समझ में आई। बिल्कुल सेम स्लॉट बनाते हुए चलना, आपको स्लॉट बनाते हुए चलेंगे तो आपके क्वेश्चन ना बहुत इजी वे में सोल्व होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या रहेगा। 11th जो मेरे पास क्वेश्चन है, अब देखिए मैंने आप लोगों को करवाया एक रिलेशन m1 d1 h1 डिवाइड बाय w1 w2, और आप लोगों को पता है कि m1 स्टैंड फॉर मैन है ना, h1 स्टैंड फॉर आवर्स, d1 स्टैंड फॉर डेज है ना, यही बताया गया आपको। अब इसकी बेसिस पे थर्ड क्वेश्चन 11th जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि 15 मैन वर्किंग 8 आवर पर डे आएगा। 15 मैन वर्किंग 8 आवर पर डे मेक ए वॉल इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन वर्किंग 10 आवर पर डे विल मेक इट। अब कोई वॉल है, वॉल कितनी है पता नहीं कितनी एक वॉल है, लेकिन टोटल काम दोनों केसेस में बराबर है। तो इसका मतलब मेरे पास m1 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 15, h1 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 8, उसके बाद d1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 डेज। तो उसके बाद देखिए m2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 12 मैन, दूसरी बार दे दिया गया 12 आ गया। उसके बाद h2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10 आवर पर डे। उसके बाद पूछा गया कि d2 की वैल्यू को फाइंड आउट करो आप लोग, पुट द वैल्यू इन द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड वर्क, पुट द वैल्यू। देखिए 15 इंटू 8 इंटू 10, कोई काम था पता नहीं कितना था, मतलब 1 मान लिया हमने कि वो 1 था, इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इंटू में मैंने इसको x मान लिया,
x मान लेते हैं, ये भी 1 था, वही सेम वॉल को बनाना था, इसका मतलब दोनों काम क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 पे ही कट गया 4, 3 पे ही कट गया 5, 4 पे ही कट गया 2, उसके बाद 5 × 2 10। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर बना, मतलब D2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 10 डेज आ गए। D2 की वैल्यू क्या आई, 10 डेज आपके पास क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बात समझ पाए, मतलब वैल्यू गिवन होती है, वैल्यू गिवन होगी तो इसका मतलब आप इस रिलेशन में रखेंगे। तभी मैंने आप लोगों को इस रिलेशन के बारे में बताया था, पहली दूसरी तीसरी सारी वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो हो गया हमारे पास दिस वन। अभी 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 मैन वर्किंग 7 आवर पर डे। अब यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन, M1 की वैल्यू क्या है, 10। उसके बाद H1 की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 7 आवर पर डे। कैन बिल्ड 28 पंप्स। देखिए अभी काम जो है वो दे दिया गया आपको कि 28 पंप्स इन कितने दिन में, 16 डेज में। तो D1 की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। उसके बाद W1 भी गिवन आपकी बार आपको 28 पंप्स, है ना। कुछ मैन है 7 आवर पर डे काम करके 28 पंप्स बनाते हैं 16 डेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी डेज विल 12 मैन। अब सुनिए M2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 12 मैन। उसके बाद H2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 6। उसके बाद टेक टू बिल्ड है 36। W2 की वैल्यू मेरे पास दे देगी 36। निकालना क्या है आपको, D2 फाइंड आउट करना है यहाँ भी आपको, है ना। इसको x मान लिया हमने। देखो सारी वैल्यू गिवन है आपके पास, जो जो वैल्यू मेरे रिलेशन में है, तो पुट दीज वैल्यू इन द रिलेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम। मैंने कहा कि 10 × 7 × 16 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू जो आएगा मेरे पास 12 × में 6 × में 36 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइड में आएगा, क्योंकि वो W2 की वैल्यू है। 36 × में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कट करेंगे आप इसको, 4 पे कट कर दिए, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया आपके पास। 7 से 7 कट हो गया, 9 पे कुछ और कट हो सकता है ये 3 पे हो गया, ये 4 पे चला गया, 3 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, है ना। ये 8 से ये कट हो गया 2, तो 10 × 2 20। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो 20 डेज आ गई। x क्या था हमारे पास, x माना था हमने D2 की वैल्यू, तो D2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 20 डेज। D2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 20 डेज आ गई। ठीक है जी, बात समझ पाए। देखिए इस रिलेशन के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे रिजल्ट बनते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर R गिवन नहीं होता है, सिर्फ ये वैल्यू गिवन होगी या फिर D1 की वैल्यू गिवन होगी। इन दैट केस ये जो आपका रिलेशन है ये M1 D1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 और H1 नहीं आएगा उस केस में, तो आपके पास रिलेशन ये बन जाएगा फिर। ठीक है, जितनी भी वैल्यू गिवन होगी उन्हीं वैल्यू के बेसिस पे आपका जो रिलेशन बनता है टाइम एंड वर्क का, उसी के बेसिस पे अप्रोच करना आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। चलिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, यहां से देखते हैं, इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 50 डेज। ए तो 40 दिन में खत्म करता है और बी कितने दिन में करता है, 50 डेज में कंप्लीट करता है जी। ठीक है, चलो सेम प्रोसेस करेंगे हम। 40 और ये 50 हो गया, ये मतलब ए का है, ये बी का टाइम है। दोनों का हमने लिया एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 150 या 200 आएगा, 200 आ जाएगा मेरे पास क्या, टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया हमने। एलसीएम निकालने से क्या हो गया, टोटल वर्क मिल गया मुझे। टोटल वर्क के डिवाइड में अगर मैं टाइम कर देता हूं तो पर डे एफिशिएंसी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 40 मतलब ये हो गया 5, 50 मतलब ये हो गया 4। तो यहां तक तो सही है। अभी इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दे डू वर्क अल्टरनेटिवली इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। अल्टरनेटिवली काम करते हैं। अभी स्लॉट बनाइए, देखिए अब स्लॉट कैसा बनेगा, पहले दिन ए काम करेगा, सेकंड डे बी। अल्टरनेटिवली मतलब एक दिन वो काम करेगा, एक दिन वो काम करेगा, एक दिन वो करेगा, एक दिन वो करेगा, ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, चलो ए बी हो गया, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे स्लॉट बनेंगे आपके। सारे नहीं बनाने, आपको एक ही स्लॉट चेक करना है बस। ए आया तो अपनी 5 बुक्स बना के चला गया, बी आया तो अपनी 4 बुक्स बना के चला गया, अगले केस में भी यही चलता रहेगा। तो सेम मतलब मैं कह सकता हूं कि 9 बुक्स
है ना, कितने दिन में, 2 डेज। तो अगले 2 दिन में भी 9 बुक्स, अगले 2 दिन में भी 9 बुक्स। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 200 के आसपास आ जाए, कहीं ना कहीं 200 बन जाए या 200 से थोड़ा कम रहे, क्योंकि ज़्यादा तो बना नहीं सकते ना, जो टोटल वर्क है उसी के रिस्पेक्ट में हमें अपना काम निकालना पड़ेगा, है ना। 9 को मैं किससे, 20 से करूं, 22 से करूं, बताइए 22 से कर देते हैं इसको हम। 22 से किया तो यहाँ भी 22 से ही करना पड़ेगा आपको। अब 22 से करने के बाद क्या आ गया, 198, और यहाँ पे क्या आ गया 44। मतलब 44 डेज के अंदर टोटल हमारा 198 वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें करना कितना है, टोटल 200 करना है जी। तो इसमें से 198 हो गया, तो अभी काम कितना बच गया, 2 बच गया। अब एक और चीज़ देखिए, जो हमारा इवन प्लेसेस पे डे आ रहे हैं, ओड प्लेसेस पे डे आ रहे हैं, उसमें ए काम कर रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, है ना। जो इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं तो वो उस पे कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई मेरे पास 44 डेज, ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब 44 डेज के ऊपर बी ने काम किया होगा। तो अभी किसका स्लॉट आएगा, ए का स्लॉट आएगा कि ए अपना काम करेगा। अभी जो 45वां डे है उसमें अगर ए आता है तो वो बिल्कुल अपना एक दिन में पर डे की एफिशिएंसी के हिसाब से 5 वर्क करेगा, बट हमारे पास तो काम 2 ही है, तो इसका मतलब पूरा दिन नहीं लगेगा उसको। तो पूरा दिन नहीं लगेगा तो आंसर 2/5, इतना टाइम लगेगा, इतना डे लगेंगे उसको, है ना। तो मैं आंसर क्या कर सकता हूँ, 44 2/5 डेज, ये मेरा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जी। ये मेरा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसी के केस में अगर मैं एक और देखता हूँ ना, देखो यहाँ पे तो दे दिया अल्टरनेटिवली वो काम करते हैं तो कितने दिन में काम करेंगे। तो कई बार ऐसा भी दे दी जाता है कि ए बी हमारे पास अल्टरनेटिवली तो आएंगे, उसके बाद फर्स्ट डे तो बी साथ में काम करता है ना। जो बी है ना वो अल्टरनेट पे आ रहा है, ऐसा ही बोल सकते हैं। क्या बोल देगा कि अल्टरनेट पे बी आ रहा है विद ए, या ए आ रहा है बी के साथ, ठीक है, अल्टरनेट के ऊपर। ऐसा भी तब स्लॉट कैसा बनेगा मेरे पास, देखिए अल्टरनेट पे कब आएगा, ए अकेला काम करेगा, यहाँ ए प्लस बी काम करेगा, फिर ए अकेला काम करेगा, फिर ए प्लस बी काम करेगा, फिर ए अकेला काम करेगा, फिर ए प्लस बी चलता रहेगा। मतलब एक प्रोसेस चलेगी हमारी, है ना, एक प्रोसेस से चलेगा। जैसी हमारी स्टेटमेंट होगी इन क्वेश्चन की, उस वैसा ही हमारा आंसर फाइंड आउट किया जाएगा इन दैट केस, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करते हैं। तो कैसे है कि जब हम स्लॉट बना के काम करते हैं, कोई भी स्लॉट बनाने के बाद ये थोड़ा सा समझना इजी हो जाता है कि कितने टाइम में हम कितने काम को कंप्लीट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अगला अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कंसेप्ट को हम अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। ये रिलेशन आप याद रखिए और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन याद रखिए। तब तक आप अगले क्वेश्चनों को ट्राई करते रहिए अपनी बुक से, अपने नोट से, जहाँ से भी आपको मिलती है। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही समझेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और रेगुलर अपडेट बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद,